नमस्कार दोस्तों। दीपावली पर्व बीत जाने के उपरांत गोवर्धन पूजा अर्थात हमारा जो गौ वंश है उससे जो समृद्धि, जिसको पशुधन बोला गया है, वो प्राप्त होती है। उसके बाद चित्रगुप्त पूजा अर्थात वो लेखाकार जो हमारी आयु का लेखा जोखा रखते हैं, चित्रगुप्त, और आगे हमारी आयु का लेखा जोखा रखने के उपरांत यम को उसको देते हैं। 5 पर्व लगभग अब पूरे हो चुके हैं। पहला पर्व जैसे आरंभ भी किया था, हमारे एक एक करके धनत्रयोदशी से आज तक संपूर्ण हो चुके हैं। लेकिन अभी भी एक महामारी का भय लगातार हमारे आपके संसार के मन में व्याप्त है। और क्योंकि पीछे ये विशेष पर्वों का एक सत्र रहा जिसमें लगातार एक के बाद एक पर्व चलते रहे, सावधानियां बरतने के बाद भी जनमानस एक दूसरे के लिए शुभकामनाएं देने हेतु, एक दूसरे से शुभकामनाएं लेने हेतु, आदान प्रदान करने हेतु मिल भी गए और अचानक ही संक्रमण का लगातार बढ़ने को देखने। अब चूंकि पर्व लगभग पूर्ण हो चुके हैं, एक पर्व और विशेष बचा हुआ है, उस पर भी सावधानियां रखें और अपने आप को सुरक्षित रखें। किंतु आज की ये चर्चा, विचार गोष्ठी, आप लोगों के साथ विचारों का आदान प्रदान हम इस कारण से कर रहे हैं कि लगातार देखने के उपरांत ये प्राप्त हुआ कि इस प्रकार की महामारी या कोई जीवन के अंदर बड़ी घटना किसी देश के अंदर घटित हो, संसार के अंदर घटित हो, तो कोई ना कोई ग्रह नक्षत्र कहीं ना कहीं इस कार्य को पूरा करने के लिए, ज्योतिष के छात्र होने के अनुसार मैं ऐसा समझता हूँ कि वो घटक तो बनते हैं। पिछले कुछ घटनाओं का आंकड़े इकट्ठे करें, उनमें 1980 के आसपास, क्षमा कीजिए 1780 के आसपास जो पहला महामारी जो किसी मच्छर के काटने से निकल के आई, वो 1980 के अंदर देखने को मिली। ऐसा नेट के माध्यम से प्राप्त हुआ है। सच्चाई कितनी है वो नेट ही जाने। 2008 में एक और महामारी के बारे में सुनने को मिला जो स्वाइन फ्लू के नाम से जानी गई। उसके बाद इस तरह की महामारी या कोई बड़ी घटनाएं ईश्वर के आशीर्वाद से देखने को नहीं मिली जो इतनी अत्यधिक चरम सीमा पर चली जाए। 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 लगातार देखा ग्रह स्थितियों को। केवल एक ग्रह के किसी राशि में जाने से ही ये योग नहीं बनते। जब कई ग्रह मिलकर आपस में योग बनाए तब इस प्रकार के वातावरण का निर्माण होता है। पुनः इसी प्रकार के योग 2016 के अंदर एक बने। हालांकि मूलतः इसमें संसार में तो बहुत ज़्यादा नहीं रहा, लेकिन भारतवर्ष के अंदर एक अभूतपूर्व बदलाव आया जिसको लोग डिमोनेटाइजेशन के नाम से जानते हैं। कभी कभी
कोई बड़ा कार्य करने के लिए कुछ सख्त निर्णय लेने भी होते हैं। व्यवस्था ने भी वही किया और एक सख्त निर्णय लिया, जिसके कारण से देश के अंदर थोड़ी देर के लिए स्वाभाविक रूप से लोगों को अपनी परेशानियों से गुजरना पड़ा, किंतु कुछ ही समय उपरांत वह सब सामान्य हो गई। 2019 के अंदर अगर देखें तो जो पहला केस इस महामारी का देखने को मिला वो नवंबर के आसपास देखने को मिला। अगर पिछले साल का पंचांग की घटनाओं को आपस में मिलाएं तो ज्योतिष के अंदर एक योग जिसको शार्प शीर्ष का योग कहा गया है मुहूर्त चिंतामणि के अनुसार, लेकिन मैं इस संदर्भ में अपने परम आचार्य श्री मिश्र जी का सहृदय धन्यवाद, साधुवाद, चरण स्पर्श करके कहता हूँ कि इस योग की जटिलता को समझने के लिए उनका हमारे ऊपर बहुत आशीर्वाद रहा। उनके माध्यम से हमें ये सीखने को मिला, जब शार्प शीर्ष नामक योग का निर्माण होता है, सूर्य और चंद्रमा के विशेष अंश कला विकला के अनुसार इस योग का निर्माण होता है। उस साल कोई घटना जीवन के अंदर जरूर देखने को मिली। जैसा कि मैंने पीछे बताया 1780, 2008, 2016 और 2019 में इन योगों को देखने का पीछे कार्य करने के उपरांत ये देखा कि इस समय पर भी ये योग घटित हुए हैं। जिस वक्त ये घटनाएं हुई उससे लगभग 10-12 दिन पहले या 10-12 दिन बाद ये योग देखने को मिले। आचार्य के माध्यम से ये भी हमें समझ आया कि कोई योग सदैव भले ही आज घटित हो रहा हो या 10 दिन पहले या 10 दिन बाद, आने वाले समय के अंदर उसके असर, उसके परिणाम देखने को जरूर मिलते हैं। अगर पिछले साल का पंचांग आप उठा के देखें, 2019 नवंबर के दिन सूर्य और चंद्रमा का ऐसा कौन सा योग है जिसके कारण से जो ये महामारी है ये इतनी प्रचंड होती चली गई। अब क्या इसके ऊपर आने वाले समय में असर रहेगा? जैसे कि पिछली विचार गोष्ठी के अंदर भी आप लोगों के साथ साझा करी थी, धन्वंतरी औषधियों के देव जो वर्तमान रूप में हमारे औषधियों के ऊपर अनुसंधान करने वाले चिकित्सक लोग हैं, वो हैं। और जैसा लगातार सुनने को मिल रहा है, काफ़ी तेज़ी से प्रयास कर रहे हैं। ईश्वर ने चाहा तो बहुत ही शीघ्र अतिशीघ्र कोई औषधि हमको, आपको, संसार को मिल ही जाएगी। किंतु अभी कुछ समय और थोड़ा और विशेष सावधानियां बरतने की ज़रूरत है। सावधानियां तो जीवन के अंदर सदैव ही बरतनी चाहिए, किंतु अभी चूँकि संक्रमण काल दोबारा से आरंभ हो चुका है, यहाँ संक्रमण का अर्थ मैं महामारी के संक्रमण से नहीं कह रहा हूँ, बल्कि जब कोई भी ग्रह, विशेषतः सूर्य, किसी नई राशि में प्रवेश करते हैं तो उससे 2-3 दिन आने वाले समय के लिए, 2-3 दिन वह समय जो बीत चुका है उसके लिए सावधानी बरे हो जाते हैं। और यही देखने को मिला 16 नवंबर 2020 को सूर्य की संक्रांति वृश्चिक राशि के अंदर हो रही है। संक्रांति कहें या संक्रांति कहें, बात लगभग एक ही है, मूलतः तो एक ही है, लेकिन किसी ग्रह का किसी के साथ मिलन क्रांति या संक्रांति कहलाती है। सूर्य वृश्चिक राशि के अंदर आगमन ले चुके हैं। आज 16 नवंबर ही है, सुबह ले चुके हैं। आने वाले 2-3 दिन थोड़ा और सावधानियां विशेष बरतिए। इससे पहले भी यही हुआ, संक्रांति के आसपास इस तरह के योग अक्सर बन जाते हैं, लेकिन ईश्वर ने चाहा
तो जो पिछले वर्ष जो वर्ष हमारा व्यतीत हो गया है, बीत गया है, उसमें जिस प्रकार के योग बने थे वो इस वक्त तो नहीं है। तो एक ये हम सकारात्मक सोच रख सकते हैं कि हमें बहुत ही जल्द अब सामान्य जीवन धीरे धीरे देखने को मिलेगा। इस बार की संक्रांति, वृश्चिक की संक्रांति, वराहमिहिर के अनुसार थोड़ी विषैली होती है। विषैली का अर्थ क्या है? विष ही विष को काटता है, अर्थात कोई ऐसी औषधि जरूर मिलेगी जिसके कारण से हम सब लोग इस भयमुक्त वातावरण में पुनः आ जाएंगे। ये छोटी चर्चा आप लोगों के साथ इसीलिए आरंभ करी। बहुत ही जल्दी हम एक और खंड, एक माह में अमूमन लगभग एक बार ज़रूर आप लोगों के साथ YouTube के माध्यम से साझा करेंगे। बहुत सारे हमारे मित्रों और प्रियजनों के माध्यम से कई बार संदेश प्राप्त होते हैं कि ऐसा कोई वार्तालाप, विचार गोष्ठी रखी जाए जिससे वे सामान्यतः अपने जीवन के अंदर क्या वैदिक विधि के अनुसार जीवन शैली में अपनाएं, जिससे कि जीवन सुगमता से व्यतीत हो सके। जीवन में आने वाली समस्याएं, जटिलताएं सुलझने में सहायता मिले और जीवन के अंदर जो प्रगति लिखी हुई है वो अत्यधिक मिले। मेरा ऐसा मानना है, एक ऐसे समुदाय का, एक ऐसे वर्ग का, एक ऐसे मित्रों का मित्र होना, सहायक होना जीवन के अंदर बेहद काफ़ी अत्यधिक सुख प्रदान करेगा, जो समृद्ध है, शक्तिशाली है, संपन्न है। वनस्पत उन लोगों का प्रतिनिधित्व करने से जो कहीं ना कहीं परेशानियों में घिरे हुए हैं। तो जब आप लोग, हम लोग परेशानियों से बाहर निकल के, समस्याओं से बाहर निकल के आगे आएंगे तो जीवन के अंदर निरंतर प्रगति, तरक्की कर पाएंगे और एक खुशहाल राष्ट्र, एक प्रगतिशील राष्ट्र, एक प्रगतिशील समाज, एक प्रगतिशील मित्रमंडल का निर्माण कर सकेंगे। वेदों के अंदर ज्योतिष के माध्यम से इतनी अद्भुत चीज़ें छिपी हुई हैं, केवल उन्हें बाहर पुनः प्रयास के द्वारा निकालने का संयोग चाहिए। हमारे बाकी शिक्षाओं के लिए तो व्यवस्थाएं, प्रशासन काफ़ी मदद, सहायता प्रदान करती हैं, किंतु ज्योतिष जैसा, वेद जैसा एक ऐसा मार्मिक और गहरा क्षेत्र है जिसके अंदर जितना मेरी जानकारी है उसमें प्रशासन, शासन की तरफ से कोई बहुत अत्यधिक सहायता नहीं है। किंतु अगर देखा जाए तो शोध को देखें, ऋषि वाक्यों को देखें तो इतने अद्भुत, जटिल, आकस्मिक घटनाएं उसके अंदर वर्णित हैं कि हम उसको अगर सहज समझ पाए तो मानव जाति, प्रकृति, वसुधरा, जीव जाति, प्रजाति सबकी रक्षाएं कर पाएंगे। इसीलिए ईश्वर ने चाहा तो आने वाले समय में, जैसे मैंने आप लोगों के साथ साझा किया कि 1780, 2008, 2016, 2019 इसके अंदर क्या ऐसे योग बने, इसी प्रकार से
अगर और हमारे मित्र जो ज्योतिष के अंदर रुचि रखते हैं, मेरे वृद्धजन जो ज्योतिष की मार्मिकता को, गहराइयों को, जो उसके अंदर छुपे हुए अन्वेषण्स हैं, उनको पहचानने में हमारी मदद करें, तो युवा वर्ग इसके ऊपर काफ़ी कार्य करने के लिए उत्सुक है। धन्यवाद, प्रणाम, त्रुटियों के लिए क्षमा। अगला खंड आप लोगों के आमने सामने बहुत ही जल्दी समस्याओं का ज्योतिषीय परामर्श के द्वारा निवारण किस प्रकार हो सकता है, यथासंभव यथाशक्ति आप लोगों के साथ साझा करेंगे। उसके बारे में पूर्व सूचना फेसबुक के माध्यम से आप लोगों को दे देंगे। एक लाइव सेशन, जीवंत रूबरू आमने सामने इस प्रकार से रखेंगे जिससे ज़्यादा से ज़्यादा जनमानस को सहायता प्रदान हो सके। धन्यवाद, त्रुटियों के लिए क्षमा। आपके सुझावों के लिए सदैव आमंत्रित। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो नई चर्चाएं देखने को मिलती रहेंगी। प्रणाम।